नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में आपको फिर से स्वागत है। पुराना जितना वीडियो है उसको इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा स्टील और आपका हीरो मोटोकॉर्प में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड मिला है, इवन अप टू HDFC बैंक ऑल्सो। आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होता होगा। अगर भी डाउट होता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लोग पूछ रहे हैं, मतलब जितना भी व्यूअर्स है पूछ रहे हैं और हम लोग उसको आंसर देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी मतलब जैसे हम लोग का ऐसे भी कोई चीज़ हो सकता है कि यहाँ पे डिस्कशन ना हुआ हो, वो चीज़ भी आप पूछ सकते हैं बिंदास। ठीक है ना? ओके, तो आगे बढ़ते हैं, कुंडली चेक करते हैं। कुंडली होता क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस। क्या बोल रहा है? 27,500 करोड़ का कंपनी है, बट 95,95,500 का डेप्ट है, 3 गुना। करेक्ट। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1.83। एक से पार होता है तो ख़राब होता है, बहुत मुश्किल होता है कंपनी को सस्टेन करना। फिर भी टाटा ग्रुप का कंपनी है, संभाल रहा है, क्योंकि एक का पैसा था बाकी जगह डाइवर्सिफाई हो रहा है। काफ़ी बड़ा ग्रुप है, डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा है इसका। ठीक है ना? तो हालत बुरा है। उसके साथ और क्या है? प्लेस परसेंटेज भी है 4% के आसपास। मतलब डेप्ट तो है ही, जो कि इंटरेस्ट चल रहा है इसका, और इसका शेयर भी गिर भी पड़ा हुआ है। आरजे मॉर्गेज जो भी उसके हिसाब से वो लो, मतलब आपका पैसा रेज किया, दे रेज द फंड इन केस ऑफ द प्लेस्ड परसेंटेज, राइट। सो इसमें हो गया ROC क्या हो रहा है? 100 रुपये कमा के 2 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये लगा के 2 रुपये कमा रहा है। 2.23 काफ़ी कम है, बहुत कम है एक्चुअली। ऐसा तो मतलब FD में ज़्यादा निकल जा रहा होगा आई थिंक। करेक्ट। तो फिर ROE क्या हो रहा है? माइनस में है, प्रॉफिट में नहीं है। ठीक ना? ये हो गया कुंडली। अगर हम लोग का जो प्रैक्टिस है, डेप्ट अगर ज़्यादा होता है, ये एक से ज़्यादा होता है, तो हम लोग चलते हैं फंड, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट के ऊपर। तो प्रॉफिट लॉस क्या बोल रहा है? ये हो गया आपका क्वार्टरली रिजल्ट, ये हो गया प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में अगर हम लोग आते हैं, ये ईयरली के हिसाब से है, 2008 से 2019 तक हिसाब किताब आपके सामने है पूरा। मैं अगर इसको हाईलाइट कर दूँ, सामने है। करेक्ट। और ये हो गया आपका 28,000 करोड़ का, 29,000 करोड़ का आसपास का लॉस है 2019 पूरा साल में। ठीक है ना? मतलब 2018-19 का बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन इससे पहले प्रॉफिट था, मैं मान रहा हूँ, बट 3 साल का जो प्रॉफिट है, ये तीनों को मिला दीजिए, इसके आसपास ही होगा। मतलब 3 साल का प्रॉफिट एक ही साल में खा गया। रीजन जो भी हो, रिजल्ट मैटर्स। बट हम लोग को तो कोई मतलब वी आर नॉट डूइंग द चैरिटी। करेक्ट। हाँ, टाटा ग्रुप करता है, मैं मानता हूँ। इज ए वेरी यूजर फ्रेंडली बोल सकते हो आप, आप एम्प्लॉय फ्रेंडली बोल सकते हो, सब कुछ बोल सकते हो, बट नॉट द इन्वेस्टर फ्रेंडली इन केस ऑफ द टाटा मोटर्स में बोल रहा हूँ। बाकी बहुत अच्छा अच्छा कंपनी है टाटा मोटर्स में, सॉरी टाटा ग्रुप में। ठीक है। तो ये रहा कहानी आपका। तो हम लोग का इसका कुंडली पता चल गया होगा। इसके हिसाब से आप लोग ऑलरेडी डिसीजन ले ही लिया होगा कि हम आप लोग को करना क्या है। करेक्ट। एक्चुअली मैं रुक इसीलिए गया था कि टाटा ग्रुप के बारे में कुछ भी ख़राब बोलने से पहले सोचना पड़ता है, बिकॉज सच ए ग्रेट ग्रुप आई हैव एवर सीन। ठीक है, तो चलते हैं बॉस। पर्सनल बात तो अलग होता है, प्रोफेशनल पे आते हैं हम लोग। आगे हैं इस ये वाला टेक्निकल चार्ट पे। करेक्ट। तो टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है? 5813 एनालिसिस हो रहा है। 5813 आपका 1 डे फ्रेम में क्या बोल रहा है? 1 डे फ्रेम में बोल रहा है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाता है। करेक्ट। मतलब थोड़ा सा स्लोप ऊपर की तरफ है, बट इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं है, तो ये ज़्यादा रिलायबिलिटी आपको नहीं मिलेगा। करेक्ट। और 1 वीक का चार्ट पे चलते हैं। 1 वीक चार्ट क्या बोल रहा है? प्योर नेगेटिव ट्रेंड। करेक्ट। और 1 मंथ भी शायद, यस, शायद क्या, पूरा नेगेटिव ट्रेंड में ही है। ठीक है। तो इसमें अगर अब हालांकि वन डे फ्रेम में आपको पॉजिटिव दिख रहा हो, बट आपका जो जो बैक टेस्टिंग होता है, कंफर्मेशन होता है, उसका अपर लेवल का जो टाइम फ्रेम है, वो 1 वीक और 1 मंथ के बीच में वो काट दे रहा है। मतलब देयर इज़ नो डिसीजन फॉर द टेकिंग द पोजीशन। करेक्ट। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। आप लोग काफ़ी समझदार हो। फिर चलते हैं हम लोग MB पैटर्न में। आपका जो 2200 वाला पैटर्न, 2200 वाला पैटर्न क्या बोल रहा है? इसमें दिखा रहा है कि प्योर नेगेटिव ट्रेंड है,
इसको बोलना भी कुछ नहीं है। यहाँ पे छोटा सा मल्टीबैगर पैटर्न बना था एंड वो सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। लगभग आपका 351 अगर आप ब्रेकआउट के बाद ख़रीदे होंगे तो 380 से आप पहुँच गए होंगे लगभग 560 तक, मतलब हाईएस्ट एवर। तो वहाँ तक 575 आई थिंक उसका हाईएस्ट गया था। तो यहाँ तक आप पहुँच ही गए होंगे, ठीक है। लगभग 30% के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे आपका, अगर उस टाइम तो 2016 में पोजीशन के बाद बोल रहे हैं। और यहाँ पे भी एक ठो बना था जो भी लगभग 2009 के आसपास, 2009 के आसपास। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग 5 गुना रिटर्न दिया है, शायद 10 गुना भी दिया हुआ है। अगर ब्रेकआउट के बाद ख़रीदे होंगे तो ये हो गया आपका 100 रुपीज़ टू आप लोगों को 500, मतलब 5 टाइम्स रिटर्न मिल गया होगा। लेकिन इस टाइम में आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि इसका जो स्लोप है ये नेगेटिव की तरफ आ रहा है। ये डाउन स्लोप के टाइम पे यहाँ पे भी डाउन स्लोप आया था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आया था। तब यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ही आपको ख़रीदना होता है, जो कि हम लोग का मल्टीबैगर पैटर्न में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे भी आपको उसी हिसाब उसी का ही वेट करना है। क्यों वेट करना है? क्योंकि इसका कोई भरोसा है नहीं कितना नीचे तक जा सकता है। जब तक ब्रेकआउट ना हो जाए, प्रॉपर ब्रेकआउट ना हो जाए, तब तक आपको पोजीशन इसमें, लॉन्ग टर्म पोजीशन इसमें नहीं लेना है। करेक्ट। मैं आशा करता हूँ ये वाला आपको समझ में आ गया होगा और मतलब आपको कोई भी डिलेमा है, कोई भी आपको दिमाग में चल रहा होगा तो ये कम से कम दूर हो गया होगा, ठीक ना। तो चलते हैं, इसका तो मल्टीप्लेयर पैटर्न हम लोग डिस्कस कर ही लिए। उसका बाद चलते हैं हम लोग ये वाला आपका कैंडल स्टिक पे। करेक्ट। तो कैंडल स्टिक देखते हैं, कैंडल स्टिक क्या बोल रहा है। कैंडल स्टिक आपका देख सकते हो कि नेगेटिव, ये तो पूरा अच्छा खासा गिरा है, ठीक है ना। गिरने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी हुआ है, लेकिन जो रिकवरी हुआ है वो कितना सस्टेनेबल है उसको देखने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है क्या, गेस कीजिए। यस, इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर देखा जाए, वॉल्यूम क्या बोल रहा है, ये जो भी ग्रीन कैंडल बनता है तो आपका अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ बन रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे छोटा सा जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे बना है नहीं, और यहाँ पे डोजी टाइप बना है लेकिन डोजी बना नहीं, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, अगर मैं आपको बताऊं, स्विंग ट्रेड के लिए जब भी वो गिरता है आप ले सकते हो, बट नॉट इन लंप सम। मैं बता रहा हूँ, लंप सम में लेना ही नहीं है क्योंकि इसका कोई भरोसा है नहीं। आप फंडामेंटल तो देख ही चुके होंगे, ठीक है। तो आपको अगर आपको रिस्क लेना है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 0 में है, ठीक है ना। और अगर 30, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 रुपया घटेगा आपको वहाँ पे 20 रुपया मिलेगा, 1:2 भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है। तो जब तक ये 1:3 जब तक नहीं हो जाता है तब तक को आपको कोई भी पोजीशन नहीं लेना है, जैसे हम लोग का रूल बोलता है, हम लोग का जो प्रैक्टिस बोलता है, ठीक। इसी हिसाब से आपको जो भी करना है कीजिएगा। आपको मैं 3-4 दिखा दिया हूँ। और हाँ, आगे से हम लोग बात करेंगे डाइवर्जेंस के ऊपर। डाइवर्जेंस में इसीलिए अभी दिखा नहीं रहा हूँ, अभी तो टाटा मोटर्स में डाइवर्जेंस नहीं है, इसके ऊपर आप निश्चिंत रहिए। लेकिन जब डाइवर्जेंस वाला कोई भी मेरे को स्टॉक मिलेगा, मैं आपको उससे पहले मैं डाइवर्जेंस का 2 पार्ट में वीडियो होगा, वो डाइवर्जेंस का उसका मैं अपलोड करूँगा। उसका जो भी टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है वो आपका लर्निंग प्लेलिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको डाइवर्जेंस वाला कुछ भी स्टॉक है उसके, जैसे कि स्टॉक टॉक हम लोग का हो ही रहा है, तो स्टॉक एनालिसिस हो रहा है, उसके साथ ही मैं आपको समझा दूंगा कि एक एक करके, सो दैट कि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा उसमें, ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और ये चीज़ मैं फिर से बोलूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हौसला बढ़ाइएगा, और हमको भी लर्निंग के लिए मदद कीजिएगा, आप भी लर्निंग लीजिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।